Hi students, in last video I explained the laws of exponent। मैंने आपको कुछ laws of exponent बताए हुए थे। laws of exponent का मीन्स मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे a to the power m इंटू b to the power m, a to the power m इंटू b a to the power n या a to the power m to the power n, इस टाइप से रिज़ल्ट बताए थे। तो उन्हीं के कुछ एप्लीकेशंस आपको बताते हैं। जैसे 5 to the power 2 लिखा है और 5 to the power 3 लिखा है, तो यहाँ पे दोनों बेसेस सेम हैं, पावर्स डिफरेंट हैं, मल्टीप्लाई है। तो मैंने बताया था कि जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी 5 to the power 2a और 3a, तो 2 + 3 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, रिजल्ट हो जाएगा 5 to the power 5। सिमिलरली एक रिज़ल्ट इस तरीके से था कि बेसेस अगर डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, जैसे 5 to the power 2 और 4 to the power 2, तो क्या करते हैं, दोनों बेसेस का मल्टीप्लाई करा देते हैं और दोनों पे जो कॉमन पावर थी वो लगा देते हैं। मीन्स ये हो गया 5 4 जा 20 to the power 2। ठीक है। अगर ऐसे कहीं लिखा है 5 to power 3 होल पावर 2, तो ये पावर के ऊपर पावर लगी है, तो पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी 3 2 जा 6, तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा 5 to the power 6। किसी की भी पावर 0 हो, जैसे 5 to the power 0 है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो जैसे एग्जांपल कहीं पे दिया है 5 to the power 3, फाइव टू दी पावर 3 और उसके ऊपर पावर में 1/3, तो क्या होगा, पावर की मल्टीप्लाई, यानी 3 हो इंटू 1/3, तो 3 3 कैंसिल, ये हो गया 5 to the power 1। तो इस टाइप से बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे। आप अपनी बुक से या जैसे भी मोस्ट ऑफ दी वैरायटीज़ को आप सर्च करेंगे और इस पे बेस्ड सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपकी मैं डिस्कस कर दूँगा, सॉल्व कर दूँगा। अब आपको हम इसी वीडियो में एक रिप्रेजेंटेशन समझाने जा रहे हैं रियल नंबर्स का ऑन दी नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको 2.2622 विजुअलाइजिंग वाला हमने समझाया था, 1 2 3 4 इस टाइप की नंबर्स आप जानते हैं कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। अब हम आपको एक इरेशनल का एग्जांपल जैसे इस टाइप से गिवन है, √7.3, ये नंबर लिखी है √7.3। इस √7.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, या फिर हो सकता है √9.1, इस टाइप से। मीन्स कहने का इस टाइप से अगर कोई नंबर है तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक ही बार में आप समझ जाएंगे। सबसे पहले क्या करिए, एक ऐसे नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक। फिर आपको क्या करना है, 0 थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में आपको स्पेस ज़्यादा रखना है, इसलिए क्योंकि जितनी रूट के अंदर वैल्यू होगी हम 0 से लेफ़्ट साइड में उतने ही यूनिट हम मेज़र करेंगे। तो नंबर लाइन पे 0 मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आफ्टर इट्स लेफ़्ट साइड जो भी वैल्यू रूट के अंदर होगी, जैसे √7.3 है, तो आप यहाँ से लेफ़्ट में अगर आपने यूनिट कोई भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप सेंटीमीटर में ले लीजिए यूनिट, तो हम सेंटीमीटर में ही फिर सब कुछ रखेंगे। तो यहाँ से इधर को लेफ़्ट साइड में 7.3 ले लिया, कितना, 7.3। इसका मतलब ये है, यहाँ पे 7.3 ना लिखो बिकॉज वो पॉजिटिव वैल्यू है और वो 0 के राइट आएगी, लेकिन ये डिस्टेंस जो है ये 7.3 है। मीन्स यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 7.3, ठीक। सेंटीमीटर में ले लीजिए, और उसके आगे जब सेंटीमीटर में लिए हो तो 1 2 3 4 भी कितनी डिस्टेंस पे रखिए, सेंटीमीटर पे, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर 0 के बाद 1 जो है, 1 से लेकर के और यहाँ तक, यानी 0 से लेफ़्ट साइड में 7.3 जहाँ तक लिया है वहाँ तक, मीन्स 1 से लेकर के और यहाँ तक की डिस्टेंस का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है।
क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? यहाँ पे कोई पॉइंट इसको नाम दे सकते हो आप, ये कह दो पॉइंट। यहाँ से कंपास की निडल रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लीजिए और यहाँ कंपास की निडल रख करके एक आर्क इधर लगाइए और एक आर्क इधर लगाइए। फिर ऐसे यहाँ 1 से कंपास की निडल रखनी है और पेंसिल की निडल ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर क्या करना है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन का और ये पॉइंट इंटरसेक्शन का, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करा दो स्केल से। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, ये सब स्केल से होगा, रफली नहीं, ये मिड पॉइंट होगा किसका, 1 से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस का। अब यहाँ पे आप कंपास की निडल रखें और यहाँ पे पेंसिल की निडल, यहाँ कंपास और यहाँ पेंसिल की, और ऐसे क्या करना है, आपको पूरा एक सेमी सर्किल बना देना है। ये थोड़ा सा पेज हिल रहा है बिकॉज़ मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, बट आप कॉन्सेप्ट समझिए करना कैसे है। यहाँ कंपास की निडल, यहाँ पेंसिल की निडल और ऐसे पूरा आर्क लगाना है जो ऐसे होते हुए कहाँ तक लगेगा, यहाँ तक। फिर आपको इस O पॉइंट पे, यहाँ 0 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर कैसे, यहाँ कंपास की निडल रखिए और यहाँ पेंसिल से एक ऐसे आर्क लगाइए। फिर यहाँ पेंसिल रखिए, सॉरी यहाँ कंपास रखिए, यहाँ पेंसिल, यहाँ फिर कंपास रखिए और यहाँ पेंसिल, और इसको ऐसे मिला दीजिए। ये जो डिस्टेंस आई है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये √7.3 है। मीन्स अगर हम कंपास में ये डिस्टेंस ले लें तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √7.3। अब यहाँ पे कंपास की निडल रखिए और यहाँ पे पेंसिल की निडल। फिर समझिए, 0 पे कंपास की निडल, यहाँ पे पेंसिल की निडल और ऐसे करके एक आर्क लगाइए। जहाँ पे ये टच कर जाएगा, जहाँ पे ये वाला पॉइंट टच कर जाएगा नंबर लाइन को, वही पॉइंट हो जाएगा √7.3। समझ गए? एक बार फिर बताते हैं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमको √7.3 रिप्रेजेंट करना था तो क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करी, 0 ले लिया, उसके लेफ़्ट साइड में जितना रूट के अंदर वैल्यू है 7.3 उतनी लेफ़्ट साइड पे 7.3 ले लिया। फिर यहाँ से लेकर के और इसके 1 यूनिट आगे तक, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे, यहाँ कंपास की निडल रखी, इधर आर्क लगाया, इधर आर्क, फिर उसी सेम डिस्टेंस से 1 पे डिस्टेंस यहाँ पे रखा कंपास की निडल, यहाँ और यहाँ आर्क, इनको ऐसे ज्वाइन कराया। फिर यहाँ पे कंपास की निडल रखनी है और यहाँ पेंसिल की निडल, एक ऐसे आर्क लगाया, ये कहाँ पे आया, 1 तक। फिर इस O पे कंपास की निडल रखा और ये एक ऐसे छोटा आर्क लगाया। फिर यहाँ जहाँ ये टच कर रहा है यहाँ से एक ये आर्क, और इधर ये छोटा वाला जहाँ पे टच कर रहा है नंबर लाइन को, वहाँ से एक आर्क, इसको मिलाया। ये 90 डिग्री का एंगल है। अब ये वाली जो डिस्टेंस है यही √7.3 है, तो इतनी डिस्टेंस कंपास में ले लीजिए। यहाँ पे कंपास की निडल, यहाँ पे पेंसिल की निडल और यहाँ कंपास की निडल रखिए, यहाँ पेंसिल की, और इधर को ऐसे एक आर्क लगाइए। जहाँ पे ये इस लाइन को टच कर जाए वही पॉइंट हो जाएगा √7.3। वीडियो एक से ज़्यादा बार देख लेना, अगर समझ में ना आए 2-3 बार इसको देखोगे, करोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, ऑलमोस्ट चीज़ें इस चैप्टर की फिनिश हो गई हैं। जो भी थोड़ा बहुत अगर कुछ रिमेनिंग होगा तो बता दिया जाएगा। अब आपका वर्क ये है कि जितना भी आपको अभी तक मैंने पढ़ाया है वो सब आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। ओके, थैंक यू सो मच।